शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज के बाद आपने अनार के छिलके बिल्कुल भी नहीं फेंकने, इतने कीमती हैं कि अनार के दाने आज के बाद छोड़ देंगे, लेकिन अनार के जो छिलके हैं वो आपने संभाल संभाल के रखने हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद ही आज से पहले आपको किसी ने ना बताई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 अदद अनार लिए हैं जो कि एकदम अच्छे और फ्रेश होने चाहिए। तो अब इस तरह से हम इसके छिलकों को जो है वो खोल लेंगे और इसके जो दाने हैं वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर बता दूँ कि जब भी आप अनार खरीदें तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। वो ये कि अनार जो है वो आपने गले हुए या फिर दब वाले नहीं लेने, एकदम फ्रेश किस्म के अनार लेने हैं। वैसे तो हम ज़्यादातर अनार के जो दाने हैं इनको हम जूस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्रूट चाट वगैरह के लिए, लेकिन अनार के जो छिलके हैं इनको हम इस्तेमाल नहीं करते। और यकीन माने जब मुझे इनके छिलकों का इस इस्तेमाल का पता चला तो यकीन करें मैं ख़ुद हैरान हो गई। तो फिर फ़ौरन से मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च वगैरह किया और उसके बाद जो है ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अनार के दाने हमने निकाल लिए हैं, अगर कुछ रह भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं। और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले लिया है जी पैन, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे 2 कप के करीब पानी। इस तरह से आप किसी भी कप से मेजर करके पानी को ले सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद अब हम पानी में अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। पानी में अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब जो हमने छिलके लिए हैं इनको वॉश कर लिया था एक दफ़ा से पानी में अच्छी तरह से, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब जी हमने थोड़े मीडियम फ्लेम रखते हुए इसको पकाना है, मतलब कि इसका अर्क निकालना है, जूस निकालना है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। सबसे अहम कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मुझे हौसला अफजाई मिलेगी, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। अब बात आ जाती है अनार के छिलकों की, जिनको हम नॉर्मली ज़िया कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इनसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में मेडिसिन और रेमेडीज़ वगैरह बनती हैं वो इनके छिलकों से बनती हैं, तो यकीन करें इसमें कोई भी बात गलत नहीं होगी। इतने इसके बेनिफिट्स हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आज का जो इस्तेमाल है जिसकी वजह से मजबूर हो गई ये रेमेडी बनाने के लिए, वो है जी खांसी और सांस के इश्यूज़ को लेके। और पाकिस्तान में हर दूसरे शख्स को खांसी और सांस के प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है। इसके साथ हमने इसमें शामिल कर लेना है जी सूंठ का पाउडर, जो कि ½ टीस्पून है। यानी कि जो अदरक होती है ना, इसको जब ड्राई किया जाता है, जब इसका पाउडर बन जाता है तो इसको हम सूंठ कहते हैं। तो ये हमने ½ टीस्पून लिए है, इसमें शामिल करेंगे। ये खांसी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त इसके जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। तो इसको जी हम शामिल कर लेंगे इसमें इस तरह से। जब ये बबल्स आने लग जाए ना तो कोशिश करें फ्लेम को थोड़ा कम कर लीजिएगा। इसके साथ ये हमने ले ली है जी दालचीनी स्टिक। एक तो वो होती है जो गरम मसाले में होती है, लेकिन ये जो है वो दूसरी वाली होती है जो आपको पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी। 1.5 इंच का हमने टुकड़ा लिया है और इसको भी हम शामिल कर लेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसको आपने इतना पकाना है कि जो हमने 2 कप शामिल किए हैं वो 1 कप रह जाए। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो पकाना है, ताकि अच्छी तरह से जो छिलके हैं ना, इनका जो अर्क है या इनका जूस है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है, जिसकी वजह से खांसी जो है वो एक नॉर्मली शख्स को भी हो रही है, सबको हो रही है। तो बच्चों को दें आप ये ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाकर, बड़ों को दें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, यकीन करें इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसमें जितने भी अनार के छिलके हैं ना वो हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। वैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इस तरह से जितने भी छिलके हैं वो निकालने के बाद इसको आपने क्या करना है, स्टेन कर लेना है। और फिर फाइनली हम इसको जो है वो कप में शामिल कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन किस्म की है। इसके साथ जी आपने शहद लेना है, यानी कि हनी, और ये हमने ले लिया है जी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप शक्कर भी शामिल कर सकते हैं। इसमें 2 टीस्पून इसमें शामिल कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एकदम बेहतरीन किस्म की ये रेमेडी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। शहद को अच्छी तरह से इसमें हल कर लें और माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त ये हमारी रेमेडी बनी है। इसी तरह से इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ फिर मिलूँगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।